अकलंक देव, गुणभद्र आदि आचार्यों ने इस पृथ्वी पर धर्म की श्रृंखला को बढ़ाया। उसी श्रृंखला में हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वयोवृद्ध होने पर जब धार्मिक प्रभाव न करने हेतु वे राजस्थान का विहार करने के लिए निकले तो अनेक क्षेत्रों पर शहरों पर प्रभाव न करते हुए अजमेर पहुंचे। तब एक युवक आचार्य ज्ञान सागर महाराज के चरणों में पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। नाम पूछकर जिज्ञासा प्रकट की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। तब उन्होंने कहा, ज्ञान प्राप्त करके तुम भाग जाओगे तब मैं व्यर्थ श्रम क्यों करूं? इतना सुनते ही उस युवक ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहा, गुरुदेव, आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूं। दंग रह गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इतनी सी बात पर इतना महान त्याग। देखते रह गए उस मनोहारी सूरत को। दोनों देख रहे थे एक दूसरे को एकटक। पारखी गुरु की नजरों ने तीव्र लालसा देखी। शिष्य की नजरें डूब डूब गई उस ज्ञान के सागर में। मानो आत्मसात करके ही रहेगी उस सिंधु को। गुरु ने कहा, ठीक है, देखेंगे। इतना सुनते ही वह युवक कृतकृत्य हो गया, रख दिया माथा गुरु के चरणों में। अश्रु गंगा से प्रक्षालित होने लगे गुरु चरण। बोल ठहर गए। मौन भाषा ने ही संबंध जोड़ दिया गुरु शिष्य का। धीरे धीरे पढ़ाई का क्रम जारी हुआ। विद्याधर तो सचमुच विद्याधर ही थे। कन्नड़ भाषा भाषी होने के बावजूद भी संस्कृत भाषा का ऐसा अध्ययन शुरू हो गया जैसे वे अपनी मातृभाषा ही पढ़ रहे हो। ऐसी थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की शैली, जिन्होंने अपने अनन्य भक्त शिष्य को संस्कृत और प्राकृत जैसे गूढ़ विषय को एक घूटी की तरह खिलाया और विद्याधर भी पचाते गए, आत्मसात करते गए सब कुछ। कुछ ही दिनों में तो संस्कृत और प्राकृत भाषा के महान वेत्ता बन गए विद्याधर जी। गुरु की पूर्ण संतुष्ट होने पर जब उनके दीक्षा देने का पता चला समाज को तो वह विचलित हो उठे। बोले, 21 वर्ष का युवक और सीधे मुनि दीक्षा। पर काल चक्र को कौन बदल सकता था? और एक विशाल जन समुदाय के समक्ष उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की गई। धन्य हो गई सभी और अपूर्व पर्व को देख करके। कल के विद्याधर अब मुनि विद्यासागर जी बन गए थे। उन्हें सिर्फ 2 ही कार्य शेष रह गए थे, गुरु की सेवा, वैयावृत्ति और विद्या अध्ययन। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते, जल्दी जल्दी विद्या अध्ययन कर लो विद्यासागर जी, समय बहुत थोड़ा है।
कितना सही पूर्वानुमान था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। वो अपना सारा ज्ञान उड़ेल देना चाहती थी। वो विद्या के सागर में समाहित होना चाह रहे थे। दोनों उतावले थे एक दूसरे में समाहित होने को। दिन रात ज्ञानामृत बरसता रहा और पान करते रहे मुनि विद्यासागर जी महाराज। धीरे धीरे जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का शरीर क्षीण होने लगा, तब जैनागम के अनुसार कोई भी आचार्य अपने आचार्य पद को छोड़कर अन्य संघ में जाकर समाधि को साधते। पर ये किसे पता था कि जिन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने काखा गा पढ़ाया है, सभी विधाओं में पारंगत किया है, उन्हीं के परम शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को यह पुनीत कार्य कराना है। और नसीराबाद 22 नवंबर 1972 में करीब 25,000 जन समुदाय के समक्ष आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज से कहा, यह नश्वर शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है, अतः मैं अपना आचार्य पद पूर्ण रूप में त्याग कर अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। जैनागम के अनुसार ऐसा करना अत्यंत उचित और आवश्यक है, अतः मैं अपना आचार्य पद तुम्हें सौंपता हूँ। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से संकोचग्रस्त भौचक के रह गए मुनि विद्यासागर जी महाराज। कितनी सरलता और सहजता थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज के शब्दों में। मार्दा गुण की तो कोई सीमा ही नहीं रही। द्रवित हो उठे मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें उनके अपने कर्तव्य गुरु भक्ति सेवा का स्मरण दिलाकर सुस्थिर किया और शिष्य ने मौन प्रणति पूर्वक स्वीकृति दी। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने ऊंचे आसन से उठ करके खड़े हुए और उस पर मुनि विद्यासागर महाराज को विराजित करने की और उन्हें आचार्य पद की को देने की विधि को शास्त्रोक्त रीति से संपन्न कर स्वयं नीचे के आसन पर बैठा। एक 80 वर्षीय वयोवृद्ध आचार्य 25 वर्षीय नवदीक्षित आचार्य के चरणों में अत्यंत विनम्र शब्दों से अपने भावों को रखते हैं और कहते हैं, वो गुरुदेव कृतांत गुरु आचार्य श्री, मैं आपकी सेवा में रहकर संलेखना को ग्रहण करना चाहता हूँ। सभी ने जब उस मान मर्दन के दृश्य को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे उस पुनीत महापर्व को देख करके। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने स्वयं अपने आप भोजन, दूध, फल, रस, छाछ, पानी आदि का त्याग कर स्वयं संलेखना व्रत को ग्रहण किया। सारा जन समुदाय
वर्ग भेद भूलकर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। सभी ने वहां जाकर के देखा कि वास्तव में उन्होंने अपने शरीर को जैसे कीलित कर दिया हो। न उनमें राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न सुख है, न दुख है। स्वयं शास्त्र के अनुसार समाधि को ग्रहण कर लिया था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। उन्हें देख करके वैराग उत्पन्न होता था। सतत ऐसा मान होता था कि जीवन की सही तैयारी इसी प्रकार से मानी जाती है। और जिन्होंने अपने इस शरीर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया है जैसे कीलित कर लिया हो। और ध्यान रखना, किसी संलेखनाधारी के दर्शन करने से इतने पुण्य का बंध होता है जितने पुण्य का बंध तो समस्त तीर्थों के वंदन करने से प्राप्त नहीं होता। और वह लाभ प्राप्त हुआ नसीराबाद के वासियों को, आचार्य विद्यासागर महाराज को, जिन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा भैया वृत्ति की जिसके माध्यम से कहा जाता है कि करोड़ों रुपये देकर के भी एक करोड़पति बाप का बेटा भी इस प्रकार से अपने पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करेगा जितनी सेवा भैया वृत्ति आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की थी। वे हमेशा सावधान और तल्लीन रहते थे, अपने आप में ही निजाश्रित थे। बीच बीच में आचार्य विद्यासागर महाराज उनसे पूछते रहते थे कि शांति तो है ना, पर वही मोक्ष संदेश मिलता था कि परम शांति है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपने जीवन में उस समाधि को साधा और ऐसे प्रबल निमित्त उन्हें आचार्य विद्यासागर जैसे निर्यापकाचार्य मिले, जिनके बारे में कहते हैं कि सूर्य को देखें तो उसमें भी आग है, चांद को देखें तो उसमें भी दाग है, समुद्र का खारापन जीवन की थाक है। सच कहते हैं गुरुदेव के भक्तों, आचार्य विद्यासागर एक अनुपम जहाज है। आचार्य विद्यासागर महाराज एक अनुपम जहाज है। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के द्वितीया के दिन, जहां चारों तरफ समाधि वरण का पाठ चल रहा था, स्वतः उच्चारित ओम नमः सिद्धेभ्या कहते हुए उन्होंने अपनी देह को विसर्जित कर दिया। जन समुदाय तो उमड़ पड़ा उनकी उस अंतिम दर्शन करने के लिए, और वहां पर कहीं तिल रखने को जगह नहीं थी। ऐसे उनके उस पार्थिव देह का दर्शन करने के लिए वर्ग समुदाय उमड़ चला था। और सभी ने वहां जाकर के देखा कि वास्तव में उनकी उस देह में कैसी सौम्यता झलक रही थी, कैसी वीतरागता झलक रही थी। तो बंधुओं, आचार्य श्री के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य श्री से कहा था
कि बुंदेलखंड जाना और गुरुकुल को बनाना। और वास्तव में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। जब इतने सारे उनके शिष्य प्रशिष्य हो गए तो तिलक श्री सम्यक्त सागर महाराज जी ने एक कविता लिखी थी। जब ललितपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी 87 सन में, उस समय श्रुत पंचमी के दिन उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में वो कविता लिखी और कहा कि दादा एक बार आ जाओ, कितने पोते हैं गिन जाओ। गिनती ही नहीं है, इतनी संख्या आचार्य श्री ने अपने शिष्यों की खड़ी कर दी कि उन्हें गिनती में नहीं बताया जा सकता है। ऐसे आचार्य भगवान ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से इस प्रकार से प्रभाव डाला। और वास्तव में आचार्य श्री का अनुशासन सबका हृदय पर था, सिर पर नहीं। सिर पर जो अनुशासन होता है उसमें कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और हृदय से जो अनुशासन को स्वीकार करते हैं तो आचार्य श्री चाहे प्रत्यक्ष रहे चाहे परोक्ष में हो, सभी के आचार्य श्री के प्रति वही आस्था, वही श्रद्धा, वही भय उनके प्रति मन में बना रहता था। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपनी चर्या से हमें बताया, संलेखना के माध्यम से बताया। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री की संलेखना किस प्रकार से हुई। उन्होंने ऐसा इतिहास हम सभी के सामने प्रस्तुत किया कि वास्तव में आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि साधक की साधनाएं गुप्त होनी चाहिए। प्रचार प्रसार करके साधनाएं नहीं मानी जाती है। साधक की साधनाएं गुप्त होती हैं और वही गुप्त आत्म साधनाएं हमारे आत्म कल्याण में कारण बनती है। और वास्तव में आचार्य श्री की कथनी और करनी एक सी हमें देखने को मिली, जो उन्होंने ऐसी समाधि को अपने आप स्वतः साध लिया जिस समाधि के लिए 48 साधु लगते हैं। उस समाधि को उन्होंने स्वतः अपने आप में बहुत अच्छे से जागृत होकर के, आप लोगों को अगर महायात्री महापुरुष पढ़ने को मिली हो तो उसमें आप देखें जो मुनि महाराज वहां पर थे, उन्होंने अपने आंखों से जो कुछ देखा और उसमें लिखा कि आचार्य श्री को जब लगा कि ये शरीर साथ नहीं देगा तो उन्होंने उसी समय अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था। और मुनि महाराज जब आचार्य भक्ति के बाद प्रायश्चित मांगते थे तो आचार्य श्री प्रायश्चित नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप ही आचार्य पद का त्याग कर दिया था, इसलिए वो प्रायश्चित नहीं देते थे। मैंने उस महायात्री महापुरुष में कई जगह इस प्रकार से जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में आचार्य भगवान अंदर से कितने जागृत थे। उन्होंने किस प्रकार से क्रम क्रम से संलेखना को साधा, ये आपके लिए उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। और उसमें जो लेखनी चली है महाव्रतियों की है। महाव्रती कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं, कपोल कल्पित नहीं करते हैं बातों को। और इस ऐसे नहीं कि वो हमारे गुरु थे इसलिए उन्होंने बड़ा चढ़ा के उसमें लिख दिया हो। उन्होंने स्पष्ट कहा मैंने जो कुछ देखा है और जो कुछ मैंने आचार्य की चर्या से वहां पर अनुभव किया है,
वैसी संलेखना और वैसी समाधि को मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी किसी की दूसरों की देखी है, ना सुनी है, ना ऐसी संलेखना पढ़ने में आई है जिन्होंने ऐसी महान व्याधि के साथ और महान वेदना के साथ अपने आत्म तत्व को कभी नहीं भूलते थे। हमेशा प्रतिक्रमण और स्तुति 24 तीर्थंकर की स्तुति करते समय हाथ जोड़े रहते थे प्रति समय, और हर श्वास में उनके बीतरागी प्रभु के शब्द सुनाई देते थे। ऐसे शब्दों को सुनकर और पढ़कर के लगता है कि वास्तव में आचार्य श्री ने अपने जीवन में कितने वर्षों से यह साधना की होगी, तब कभी उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में पूर्ण होश और सावधानी के साथ जागृत अवस्था में अपनी देह का विसर्जन किया। और ऐसे ही आचार्य भगवान समय सागर महाराज को जब आचार्य पद दिया गया था, उसके बाद जब सभी आर्यिकाएं उनके पास बैठी और उन्होंने कहा, आचार्य भगवान अब हम सबके आप ही आचार्य हैं, हम सभी ने आपको आचार्य स्वीकार किया है। आचार्य भगवान की हम सभी के लिए आज्ञा है और हम 170 आर्यिकाओं के आप ही आचार्य हैं। आप हम सभी के लिए निर्देशित करें। तब आचार्य भगवान के मुख से भी निकला था, समय सागर महाराज श्री के मुख से, ज्यादा समय का ये पीरियड नहीं है, मुश्किल से 10-12 वर्ष ही है। उन्हें भी अपने गुरु ने किस प्रकार से साधना करके अपने लक्ष्य को स्वीकार किया है, उन्हें भी हर क्षण हर पल अपना लक्ष्य दिखाई देता है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि कुशल ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी जब चलाता है और देखता है कि गाड़ी जब अनबैलेंस होने लगती है, पूरी कोशिश करता है संभालने की कि संभल जाए, गाड़ी संभल जाए, लेकिन जब गाड़ी संभलती नहीं है, अनबैलेंस हो जाती है, तो कुशल ड्राइवर उसमें से कूद जाता है। फिर गाड़ी की चिंता नहीं करता, अपने जीवन की चिंता करता है। उसी प्रकार जो कुशल साधक होते हैं, जब जब देखते हैं कि ये शरीर संभल रहा है तो संभालने की कोशिश करते हैं, और जब लगता है कि ये शरीर अब संभलेगा नहीं तो अपने रत्न की चिंता करके कूद जाते हैं संलेखना ग्रहण करने के लिए, फिर इससे मोह को त्याग देते हैं। यही कार्य आचार्य भगवान ने किया। तो बंधुओं, वास्तव में आचार्य भगवान हम सभी के लिए ऐसे आदर्श रहे कि उनकी हर मुद्रा हमारे लिए संदेश देती थी। उनका हर वाक्य हम सभी के लिए एक सूत्र का काम करता था। इसलिए मेरा मन तो कभी भी आचार्य भगवान को छोड़कर कहीं तीर्थों पर जाने के लिए भी नहीं होता था। और जब मैंने कभी कोई तीर्थ नहीं किए तो फिर मैंने आचार्य श्री के लिए पनागर में कुछ पंक्तियां सुनाई थी। जब प्रवेश कर रहे थे, उन्हें एक छंद के माध्यम से सुनाकर अपनी बात को पूरा करेंगे। मेरी श्रद्धा, मेरी पूजा, मेरे भगवन हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा, मेरी पूजा, सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर सी पावनता पाई।
पावनता पाई। ध्यान मग्न प्रभु पारस जैसी अंतस गहराई, अंतस गहराई। चलते फिरते तीर्थंकर से हो, चलते फिरते तीर्थंकर से जगतारक गुरु हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी पूजा मेरे भगवन हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर। अहिंसा प्रबोधन महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।